भी सरकार एएनएम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा रही है। तो सरकार एक तरफ से दावा कर रही है कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, और दूसरी तरफ वही नौकरी और रोजगार लेने के लिए जबकि सारा प्रक्रिया हो गया था, सिर्फ ये काउंसलिंग कराना था, और सरकार जो है कोर्ट जा रही है। कहीं ना कहीं नहीं लग रहा है कि जनता के साथ अन्याय कर रही है? एकदम अन्याय कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सरकार एक तरफ कहती है कि रेलीवाद की हम नौकरी दे रहे हैं, इस कंडीशन में तो सरकार को दे देना चाहिए था। डबल बेंच में साफ साफ जजमेंट लिखा हुआ है और उसमें आगे वाले विज्ञापन के लिए भी क्लियर कर दिया गया है कि जो आगे विज्ञापन निकलेगा उसमें 2023 का जो अमेंडमेंट रूल्स है वो लागू होगा। लेकिन 2018 का कैडर रूल्स है, जो विज्ञापन 2022 में निकला है, उसमें एकदम क्लियर चीफ जस्टिस सर ने निकाल दिया है कि जो 2018 के रूल से बहाली निकला था उसको 18 से ही लेना है। तो अपने ही रूल के खिलाफ सरकार जा रही है सुप्रीम कोर्ट। सरकार को पता नहीं कि अब डीबी बेंच हारा, सिंगल बेंच हारा, अब एसएलपी में जाने की तैयारी है। तो एसएलपी में तैयारी अपना उस ठीक ही है, जब लड़ना है सरकार को लड़े। हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं और हम भी सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयारी कर लिए हैं। आज पूरे पेरेंट्स का आशीर्वाद मिला है, तमाम जितने सिस्टर हैं, तमाम जितने बहनें हैं, सारे पेरेंट्स को आप देख लीजिए, सभी लोग तैयार हैं सरकार से लड़ने के लिए। हम लड़ेंगे कोर्ट से, मतलब सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हाँ। हाई कोर्ट में जितना बढ़िया जजमेंट मिला, हमारे दोनों वकील इतनी अच्छे से बात को रखे, चीफ जस्टिस सर ने एकदम क्लियर फाड़ कर दिया, जबकि 20-20 जजमेंट लगा हुआ है। 20-20 जजमेंट लगा हुआ है। का जजमेंट लगा हुआ है? कर्नाटका लार्जर बेंच का जजमेंट है, केरला का जजमेंट है, आंध्र प्रदेश का जजमेंट है, यहाँ तक कि मेरा भी एक लैब टेक्नीशियन का जजमेंट जो डबल बेंच का था, यहाँ चीफ जस्टिस सर ने खुद 6 दिसंबर 2022 में सुनाया था, वो भी लगा हुआ है, समझ गए। और लार्जर बेंच, टोटल लार्जर बेंच की जजमेंट है। और इसमें मेरे यहाँ मोली सर और अभिनव सर ने एक पॉइंट को अच्छे तरीके से रखे हैं, फिर भी सरकार को पता नहीं क्यों एसएलपी में जा रही है। क्या सरकार चाहती है कि इसको टाल मटोल करे या फिर लंबा खींचे? सरकार तो चाह रही है कि स्टे ले लें और स्टे लेकर के जो क्वालिफाइंग है उनको हम इधर जॉब करा दें और बाकी सबको फिर केस लड़ते रहें। लेकिन हमारा अनुभव बता रहा है कि सरकार को फर्स्ट एथी में हराएंगे, फर्स्ट बहस में हराएंगे। हाँ, उसके पास कोई उस तरह का पॉइंट नहीं दिख रहा है कि एक्सीड कराएगा इस चीज को। लेकिन अब तो ऊपर वाला है, जो होगा देखा जाएगा। क्या कहेंगी मैम? हम क्या कहेंगे, जो भी बोले वो करेंगे और हम जीतेंगे सुप्रीम कोर्ट। लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं? छोड़ेंगे नहीं, एकदम नहीं छोड़ना है। जैसे हाई कोर्ट जीते उस तरह से सुप्रीम कोर्ट भी जीतेंगे, एकदम जीतेंगे। हाई कोर्ट में सिंगल बेंच और डबल बेंच हमने दोनों जीत लिए, लेकिन हम हार कभी भी नहीं मानेंगे। आज अगर सरकार जा रही है सुप्रीम कोर्ट तो हम भी पीछे से जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। हाँ, जाएंगे, क्योंकि हम भी अपना हक की लड़ाई लड़ेंगे और सभी संविदा बहन को जॉब दिला के रहेंगे, दिला के रहेंगे। और जो हमारे स्टेटमेंट जो जूनियर लड़की दे रही है बहुत गलत दे रही है, इस पे सरकार एक्शन नहीं लेती है। सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि क्या हम अनपढ़ उनके यहाँ काम कर रहे हैं? जो सरकारी ड्यूटी जो लड़की लोग कर रही है, जैसे कि जो 10 बरस से खट रहे हैं, 12 बरस से खट रहे हैं, 18 बरस से खट रहे हैं, क्या बिना नॉलेज के वो लोग खट रहे हैं? जो फ्रेशर लड़की ऐसा स्टेटमेंट देती है, इस पे क्यों नहीं सरकार ऑब्जेक्शन लगाती है कि ऐसा आप स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? क्या लाल पीली साड़ी जो पहनती है वो ट्रीटमेंट नहीं कर सकती है? और जो लाल पीली साड़ी पहन के जाती है, अपना पहन के ड्यूटी करती है, क्या वो आईवी इंजेक्शन के जगह आईएम इंजेक्शन देती है? ये कितना गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो स्टेटमेंट ऐसा देता है उस पर FIR दर्ज होना चाहिए। तो आप लोग को तो ट्रेनिंग भी तो होती होगी ना? ट्रेनिंग होती है। हम पैरामेडिकल 96 के पास के कैंडिडेट हैं और दूसरा बार RBSK में 2013 में 100 नंबर 75 नंबर लाके मैं गवर्नमेंट जॉब वैशाली में कर रही हूँ। 2 बार कंपटीशन पास करके गई हूँ और फिर कंपटीशन पास करके फिर एग्जाम दी हूँ। क्या जो लड़की 40 नंबर लाई है और DB में छट गई है तो क्या उसको नॉलेज नहीं है? क्या वो पढ़ी लिखी नहीं है जो ऐसा स्टेटमेंट दे रही है कि अनपढ़ को सरकार नौकरी दे रही है? जो भी एएनएम बना सब पढ़ लिख के नौकरी ली है और नौकरी करेगी, ऐसा स्टेटमेंट देना बहुत गलत बात है। एक दूसरे को
आप सब शब्द कहना या ब्लेम करना ये गलत बात है। हाँ, आप अपनी हक की लड़ाई लड़िए, ये नहीं मना कर रहे हैं। आप फ्रेशर हैं, पास आउट हैं, आपको अच्छा नंबर है, आप लड़िए, आप आगे जाइए कि सर हमको भी नौकरी चाहिए, ये बोलिए। ये नहीं बोलिए कि वो सब काम करिए जो गलत है। ऐसा गलत बात कभी नहीं बोलना चाहिए। कोर्ट का मामला है, एक कोर्ट की मामला है। जैसे हमारे जो मुख्यमंत्री थे, बीच में आए थे स्वास्थ्य मंत्री सम्राट चौधरी, उनके पास मैंने मिलने गई थी। बोले सर हम लोग को हक दिलाइए। सम्राट चौधरी एक शब्द में बोले कि आप लोग को कोर्ट ही फैसला दिलाएगी। तो जब हमने कोर्ट में फैसला ले लिया, सिंगल बेंच जीत गए, डबल बेंच जीत गए, तो फिर इसमें ऑब्जेक्शन करने की क्या बात है? सरकार हमारे विरुद्ध जा रही है सुप्रीम कोर्ट, तो सरकार के पीछे पीछे हम भी जाएंगे, लेकिन आप छोड़ेंगे नहीं? छोड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे। जब तक आस है तब तक सांस है, लड़ेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। एक गवाह है, इतिहास गवाह है कि जब हम लड़ाई किए हैं और जीते हैं और जीत दिलाएंगे सभी लड़की को। और सभी एएनएम बहना मेरे साथ है। तो देखिए 10,709 कोरोना काल में जब हम लोग मॉर्निंग इवनिंग नाइट ड्यूटी करने गए, उस समय बहना घर वाली कहाँ गई थी जो लाल पीली साड़ी की जवाब दे रही थी कि इसमें रंगीन साड़ी वाली क्या काम कर सकती है? कोरोना में 24 आवर ड्यूटी किए।